यूएस के इमिग्रेशन सिस्टम में इस समय एक बड़ा शिफ्ट चल रहा है। पहले H1B पर सख्ती दिखी और अब स्पॉटलाइट सीधे EB-1A एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ग्रीन कार्ड पर आ गई है। स्क्रूटिनी बढ़ रही है, अप्रूवल्स मुश्किल हो रहे हैं, गोल्ड कार्ड को लेकर लीगल लड़ाई शुरू हो चुकी है और एक फेडरल कोर्ट रूलिंग ने USCIS की पुरानी इवैल्यूएशन प्रैक्टिस पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम साफ साफ समझेंगे EB-1A असल में क्या है, अभी रूल्स के स्तर पर क्या बदलता दिख रहा है, गोल्ड कार्ड विवाद का मतलब एप्लीकेंट्स के लिए क्या है, कोर्ट का फैसला क्यों अहम है और रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस इन द यूएस को प्रैक्टिकल तौर पर क्या समझना और करना चाहिए। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। सबसे पहले EB-1A को समझ लेते हैं। ये ग्रीन कार्ड कैटेगरी उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी माना जाता है, जैसे साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, बिजनेस या एथलेटिक्स। इनकी खास बात यह है कि एप्लीकेंट को एम्प्लॉयर, स्पॉन्सर या लेबर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन बदले में USCIS ये देखता है कि एप्लीकेंट के पास सस्टेन्ड नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का मजबूत पूल हो, यानी अचीवमेंट्स डॉक्यूमेंटेड हो, इम्पैक्ट दिखता हो और प्रोफाइल कंसिस्टेंटली टॉप टायर हो। कागज पर ये कैटेगरी मेरिट बेस्ड है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इवैल्यूएशन बहुत डिटेल होती है। अब करंट सिचुएशन पर आते हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी के मुताबिक पिछले एक साल में USCIS ने EB-1A पिटिशंस पर एविडेंशियरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि एप्लीकेंट से ज्यादा ग्रैन्युलर डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है। अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, जजिंग रोल्स, मीडिया मेंशंस, पीयर रिकॉग्निशन, सब कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से साबित करना पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स को भी एक्स्ट्रा प्रूफ सबमिट करने को कहा जा रहा है, जिससे अप्रूवल जर्नी लंबी और कॉम्प्लेक्स हो रही है। इंडियन प्रोफेशनल्स, खासकर रिसर्चर्स, फाउंडर्स, आर्टिस्ट और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए ये संकेत है कि EB-1A अब पेपर वर्क हैवी कैटेगरी बन चुकी है। इसी बीच गोल्ड कार्ड नाम का एक पैरेलल रूट सामने आया, जहां फोकस फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पर ज्यादा बताया गया। इस मॉडल को लेकर एकेडमिक ग्रुप्स और इमिग्रेंट रिसर्चर्स ने लीगल चैलेंज दायर किया है। उनका कोर आर्गुमेंट ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी कैटेगरीज हिस्टोरिकली अचीवमेंट बेस्ड रही हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल शॉर्टकट उस फ्रेमवर्क से मेल नहीं खाता। लीगल बैटल अभी कोर्ट में है, इसीलिए अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कई इमिग्रेशन एडवाइजर्स एप्लीकेंट्स को कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी क्लैरिटी आने में समय लग सकता है। अब एक अहम जुडिशियल डेवलपमेंट समझते हैं। जनवरी 2026 में फेडरल जज जोसेफ F. बटायोन ने USCIS की एक पुरानी प्रैक्टिस, जिसे कजारियन फ्रेमवर्क का फाइनल मेरिट्स एनालिसिस कहा जाता है, पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी ने इसे फॉर्मल रूल मेकिंग के बिना लागू किया। कोर्ट का कहना था कि पॉलिसी चेंज के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस बहुत जरूरी होता है, पब्लिक नोटिस, कमेंट अपॉर्चुनिटी और जस्टिफिकेशन। इस रूलिंग का असर ये हो सकता है कि EB-1A वैल्यूएशन का तरीका फ्यूचर में ज्यादा लीगली स्ट्रक्चर्ड हो। साथ ही जिन एप्लीकेंट्स के केसेस पहले इसी फ्रेमवर्क के आधार पर डिनाई हुए, वो रीवैल्यूएशन के लीगल ग्राउंड्स तलाश सकते हैं। अब बात करते हैं कि नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, फंडामेंटली जो EB-1A है वो एविडेंस ड्रिवन कैटेगरी है। USCIS स्टैट्यूटरी कैटेगरी के आधार पर अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करता है और एप्लीकेंट को क्लियर वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स देना होता है। लीगल प्रोसेस के तहत एजेंसीज पॉलिसी बना सकती हैं, लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। कोर्ट ओवरसाइट इसी बैलेंस को बनाए रखता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब बहुत क्लियर है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी हमेशा आपको मजबूत रखनी है। हर क्लेम को थर्ड पार्टी एविडेंस से सपोर्ट करें और फाइलिंग से पहले प्रोफेशनल लीगल रिव्यू लें। स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और ऑर्गेनाइज्ड एविडेंस प्रेजेंटेशन अब पहले से ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल सावधानी की बात करें तो EB-1A को शॉर्टकट समझना गलती होगी। हर अचीवमेंट मेजरेबल और इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल होना चाहिए। मीडिया कवरेज ऑथेंटिक हो, रिकमेंडेशन लेटर्स क्रेडिबल एक्सपर्ट से हो और टाइमलाइन कंसिस्टेंट हो। गोल्ड कार्ड जैसे इवॉल्विंग ऑप्शंस पर डिसीजन लेते समय लीगल अपडेट्स पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ऑनगोइंग लिटिगेशन पॉलिसी डायरेक्शन बदल सकती है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनडीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।